Hello, dear students, how are you? Today we are going to read and understand the second chapter of Unit 1 of Grade 3rd. The name of the chapter is The Magic Garden. बच्चों आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है जादुई बगीचा. Let's read and understand the chapter. The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. बच्चों, स्कूल के प्लेग्राउंड में एक मैजिक गार्डन था जो कि बहुत सुंदर था और उसमें बहुत बड़े बड़े बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे जैसे सनफ्लावर, रोजेस, मैरीगोल्ड्स एक्सेट्रा. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. जो सूरज की रोशनी थी वो इस गार्डन में सबसे ज्यादा आती थी और जो इस गार्डन में फ्लावर्स थे वो खुशी खुशी हंसते और डांस करते और गाना गाते थे और एक दूसरे से क्या कहते थे कि हमारे पास बहुत सारे गार्डनर्स हैं और वो गार्डनर्स इस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. और एक सुबह फूल फ्लावर्स बर्ड से बातें कर रहे थे. आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस द मोस्ट ऑफ ऑल सेड अ पॉपी. मुझे सारे बच्चे पसंद हैं लेकिन स्पेशली मुझे छोटे बच्चे पसंद हैं. कौन कहता है? पॉपी कहता है. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. और मुझे वो छोटे बच्चे इसलिए पसंद है क्योंकि वो वाटर लाते हैं और मेरी थर्स्टी प्यासी रूट्स यानी जड़ों को पानी देते हैं और मेरी प्यास बुझाते हैं. Yes, said the marigold. The boys are good to us too. They dig the ground as well. अब मैरीगोल्ड क्या कहता है? मैरीगोल्ड कहता है कि जो बॉयज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. वो हमारी मिट्टी को, जो गार्डन की मिट्टी है उसको डिग करते हैं यानी खोदते हैं, सही करते हैं. We love the little children, said a tiny bird. They are kind, they bring bread for us. तब एक छोटी चिड़िया बोलती है कि मुझे भी छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं क्योंकि वो बहुत दयालु होते हैं और हमारे लिए ब्रेड लेके आते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून. फिर फ्लावर्स क्या कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी सुंदर सुंदर तरीके से खिल जाना चाहिए क्योंकि समय हो रहा है, बच्चे आने वाले होंगे. The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. तो सूरज क्या कहता है कि मैं भी आपकी मदद करूंगा क्योंकि मुझे भी सबसे ज़्यादा वही पसंद है. जब बच्चे मेरी सुनहरी धूप में दौड़ते हैं तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता. Suddenly, the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. तभी अचानक से बच्चे हंसते गाते आ जाते हैं गार्डन में और जो फ्लावर्स थे गा रहे थे वो अपना गाना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें बच्चों की बातें सुननी थी. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. उनमें से एक बच्चा बोलता है कि देखो देखो वो टॉल सनफ्लावर को. और ये उस बच्चे की बात सुन के जो सनफ्लावर था वो गर्व से अपना सर ऊंचा कर लेता है. Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. तो फिर दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे गोल्डन ड्रेस में मैरीगोल्ड बहुत पसंद है और उसकी यह बात सुन के मैरीगोल्ड मुस्कुराने लगता है. It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs.
which only the children could hear. अब वो गार्डन सच में एक मैजिक गार्डन था, क्योंकि उसमें परियां थी जो कि डांस करती थी, गाना गाती थी, मीठे मीठे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गाना गाती थी, और वो गाने उनके सिर्फ और सिर्फ बच्चे सुन सकते थे. After a time, the fairy came out dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. कुछ देर बाद फेरीज डांस करते हुए नाचते हुए बाहर आती हैं ताकि वो बच्चों से बात कर सके, और उन फेरीज की ड्रेस फूलों से बनी थी और उनके पर सूरज की रोशनी से बने हुए थे. The magic garden was quiet that night. The flowers and the birds went asleep and dreaming of the next day when the children would come again. अब रात हो गई तो मैजिक गार्डन भी पूरा शांत था, कोई आवाज नहीं थी उसमें. सारे बर्ड्स और सारे फ्लावर्स सो रहे थे और सोते हुए वो सपना देख रहे थे कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बच्चे फिर आएंगे और गार्डन में वो खेलेंगे. Hope students you have understood this chapter well. Now students, please read this chapter 2-3 times at home so that it may be more clear to you. Thank you.